क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा, इसको ध्यान से देखेंगे। क्या दिया हुआ है हमारे पास, इन्होंने दिया हुआ है इफ़ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, और एक चीज़ और गिवन है इसमें कि a की जो वैल्यू होगी या एंगल a विल बी ग्रेटर देन एंगल b। ठीक है, एंगल a जो होगा वो हमारा ग्रेटर देन होगा एंगल b से, ये दिया हुआ है। और जो एंगल की वैल्यू दी हुई है वो 0 से लेकर 90 तक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएंगी या उसमें दो चीज़ें कंडीशन दी हुई हैं, ये या तो a इज़ ग्रेटर देन b और दूसरी है a प्लस बी, यानी कि दोनों का जो सम होगा एंगल का वो क्या होगा 0 से लेकर 90 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो इन कंडीशंस के हिसाब से हमें ये बताना है कि वैल्यू ऑफ a एंड b क्या होंगी। ठीक, सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें हमने इसको देखा कि tan a प्लस बी के इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है √3। तो बस कुछ नहीं है, हमने क्या किया √3 की वैल्यू देखा tan में क्या होती है, वो क्या होती है बेटा tan 60 की। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे क्या है tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30। तो जो 30 की वैल्यू भी क्या होती है बेटा 1/√3। तो हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, अब जब हम दोनों साइड की कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन करोगे तो आप देखोगे कि जो tan a माइनस बी है वो है हमारा tan 30 के, और इसी तरीके से यहाँ पर tan a प्लस बी क्या है tan 60 के। अब आप देखोगे हम इस इक्वेशन से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा a प्लस बी है वो किसके इक्वल टू है बेटा 60 के, और a माइनस बी किसके इक्वल टू आ जाएगा ये 30 के। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमें समझ में आ गई। हमारे पास ये दोनों इक्वेशन, हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के फॉर्म में इसको लिख लिया। ठीक है, ये दोनों हमारी इक्वेशन बना ली हमने। अब हमने क्या किया, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, तो हमने इन दोनों को क्या करा ऐड कर दिया। ठीक है, हम इसे ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद आप देखोगे तो इसमें जो b है एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो b आपस में क्या हो जाएंगे बेटा कट हो जाएंगे। कट होने के बाद हमारे पास क्या बचेगा 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। 2a 90 बचा तो a क्या बचेगा बेटा हमारा 45, यानी कि जो हमारा एंगल a है उसकी वैल्यू हमने 45 फाइंड आउट कर ली। ठीक है बेटा, अब हम लोग b की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर देंगे। या तो आप इस इक्वेशन में रख दीजिए या आप इस इक्वेशन में रख दीजिए, b की वैल्यू आपकी सेम आएगी। ठीक है, तो जो b की वैल्यू आई वो बेटा क्या आएगी हमारी 15। देखो ठीक है, तो बस देखो हमारे सारी चीज़ें, हमारी जो भी कंडीशन दी हुई थी वो सारी फुलफिल हो रही हैं। ए क्या है हमारा ग्रेटर है 45 है, बी 15 है। ठीक है, और जो दोनों की वैल्यू क्या है बेटा 90 और 0 के बीच में है। ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व।